क्या औरत सिर्फ घर संभालने के लिए है? क्या शादियां पुरुष इसलिए करता है कि वो बच्चे पैदा कर सके, अपने वंश को आगे बढ़ा सके? अगर आप में से कोई भी ऐसा सोच रहा है कि बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है, तो ये बात आपको स्वीकार करनी होगी कि आज भी इस समाज में बहुत सारे लोग हैं, बहुत से ऐसे पुरुष हैं, ऐसी पुरुष वाली मर्दानगी वाली मर्यादाओं के तमाम दायरे में औरत को बांध के रखने वाली मानसिकता वाले लोग हैं, जो यही शायद सोचते हैं कि औरत मतलब वो उनके रिश्तों के तमाम जंजीरों में बंधी हुई एक ऐसी वस्तु है जिसे घर चलाना है, जिसे बच्चों को संभालना है, बाकी बाहर की सारी दुनिया देखने के लिए ये मर्द तो जिंदा है ना अभी। जी हाँ, नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी स्टार। रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं और अपने YouTube चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पर भी अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और मैं आप लोगों को एक खबर पे नजर पड़ी तो सोचा इससे रूबरू कराते चलूं। आप लोगों को लगता है ये ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया की जितनी साइटें हैं ये सारी सिर्फ सुकून देती हैं, खुशियां देती हैं, तो ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्त। ये बहुत सारे लोगों को बहुत आहत भी करती हैं, बहुत दुखी भी करती हैं। एक पोस्ट पे नजर पड़ी तो बताना चाहूंगा, ये पोस्ट दैनिक भास्कर के एक अखबार में छपा हुआ पोस्ट है और इसे लिखा था मृदुलिका झा ने। बहुत जरूरी है आप लोगों को बताना। उसका सबसे पहला वाकया पढ़ते हुए ही बड़ा तकलीफ हुआ। तलाक काफी खराब शब्द है, मैं यही सोचती थी जब तक मेरा दूसरी बार तलाक नहीं हो गया। ये शब्द हैं आयशा मुखर्जी के, जो अब टीम इंडिया के क्रिकेटर शिखर धवन की पूर्व पत्नी बन चुकी हैं। जी हां दोस्तों, ये उनकी पूर्व पत्नी बन चुकी हैं। दूसरी बार आयशा मुखर्जी ने तलाक लिया है। इसके पहले भी वो तलाकशुदा थी, 2 बच्चों की मां थी। उसके बावजूद भी शिखर धवन ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, उन्हें प्यार किया, उनसे शादी किया। शादी के इस बंधन को उन्होंने जैसे भी निभाया, कुछ ही समय बाद उन्हें महसूस होने लगा कि अब उनके रिश्ते में कुछ गड़बड़ी चल रही है, कुछ कड़वाहट चल रही है। और अंततः उन्होंने चंद रोज पहले इंस्टाग्राम पर अपनी शादीशुदा जिंदगी से अलग होने का ऐलान करते हुए एक इमोशनल पोस्ट डाली। पोस्ट के उतार चढ़ाव को कोई भी पत्नी बखूबी समझ सकती है जी, जिसकी शादी कभी किसी मोड़ पर डमाडोल हुई होगी। ऐसी पत्नी समझ सकती है जो डिस्टर्ब हुई होगी, जो अपने पति पत्नी के रिश्ते में बाधाएं देखी होगी। वह जो है कहीं ना कहीं इस दर्द को महसूस कर सकती है। कलेजा कैसे कांपता है, कैसे सुबह जागते हुए हमेशा के लिए आंखें मूंद लेने का ख्याल आता है, कैसे बच्चों का चेहरा मरते मरते भी जकड़ लेता है। लेकिन आयशा से एक चूक हो गई। ऐसा ये समाज का एक तबका जो ट्विटर पर बहुत ज्यादा ट्रोल करता है, लोगों को ट्रोल करना जानते ही हैं आप सब लोग। ट्विटर हैंडल पे लाखों करोड़ों की आबादी है जो सिर्फ लोकने के लिए बनी हुई होती है। कोई खबर आवे और उसे ये लोग अपने अपने तरीके से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें, ट्रोल करें लोगों को। बंद कर दीजिए ऐसी। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं दोस्तों कि ये हालात जो पैदा हुए हैं, इसमें वही मानसिकता आती है, यही बात आती है कि लोग, औरत और पुरुष का जब तलाक होता है, शादीशुदा जिंदगी टूटती है, तो उसमें क्या यदा कदा सिर्फ औरत जिम्मेदार नहीं होती है या सिर्फ पुरुष भी जिम्मेदार नहीं होता है। बहुत बार औरत जिम्मेदार होती है, बहुत बार पुरुष जिम्मेदार होता है और बहुत बार दोनों। रिश्ता ऐसी चीज है, दोनों तरफ से निभाना होता है। मर्द को औरत का उसे अधिकार देना पड़ेगा। पत्नी होने के नाते वो आपकी अर्धांगिनी जो कहलाती है, यूं ही नहीं कहलाती है। आपने बच्चों को पैदा किया तो मिलके पैदा किया, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मैं पुरुषों से क्षमा चाहता हूं कहते हुए, मैं जानता हूं आपका भी दर्द है। बाहर की सारी दुनिया की सारी झंझावतों को आप झेलते हैं, सारी तकलीफों को झेलते हैं, लेकिन एक समय के बाद आपको जब घर में भी सुकून नहीं मिलता है, पत्नी की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है, तो आप परेशान होते हैं, आहत होते हैं। ऐसे में आयशा मुखर्जी को अपना घर संभालने और बचाने के लिए बड़ी पुरजोर कोशिश करनी चाहिए थी। ट्विटर पे उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये व्यावसायिक है, कमर्शियल बन चुकी है। ये औरत सिर्फ मुआवजा लेने के लिए शादी करती है, लोगों से जो भत्ता तलाक के बाद मिलता है वो लेने के लिए करती है, और ऐसा करके वो इन्हें छोड़ देती है। हो सकता है ऐसी बात हो, लेकिन आप लोग सोचिए कि औरत एक शरीर भी है, एक जान है, उसमें एक दिल भी है। अगर उसे प्यार मिल जाए तो औरत ठहर भी सकती है। अगर उसे सिर्फ मशीन समझा जाएगा
तो वो खराब भी हो सकती है, मशीन खराब भी हो सकती है। आयशा वैसे भी 2 बच्चों की मां है। फिजिकल लेवल पर देखा जाए तो उनके अंदर वो बात नहीं होगी जो क्रिकेटर शिखर धवन के अंदर होगी। वो उनकी ख्वाहिशें शायद पूरी तरह से पूरी न कर पाती हों। इस पोस्ट में ऐसा दर्शाया भी गया है। आप लोगों को बता दें कि ये जो दर्द है बड़ा अजीब तरह की बातें बयां करता है। कहते हैं कि पति पत्नी का निहायत निजी मामला धज्जी उखाड़ गैंग के निशाने पर आ गया, यानी उसी ट्रोलर के निशाने पर आ गया, ट्विटर के ट्रोलरों के। वे पक्का है कि 12 साल बड़ी होने के कारण आयशा रिश्ते में ज्यादा डोमिनेटिंग रही होंगी। वे जानते हैं कि एक तलाक के बाद आयशा में उतनी तरलता बाकी नहीं होगी कि वे अपने युवा पति को खुश रख सकें। इस पर तो वे 100% तय है कि 2 बच्चों की मां को अपनाकर शिखर ने जो दरियादिली दिखाई उस पर सब कुछ माफ हो सकता है। ये सही है, शिखर का एहसानमंद होना चाहिए, लेकिन एक औरत एहसानमंद भी एक लेवल तक होती है, उसके बाद वो परेशान हो सकती है। औरत को आप परेशान नहीं कर सकते, चाहे भी आप कितने भी महान महर्षि क्यों ना हो, लेकिन औरत को एहसानों के दबाव में दबाकर जिंदगी बिताने पर विवश नहीं कर सकते। शिखर धवन सफल एक क्रिकेटर हैं, अच्छा खासा पैसा, रुतबा, रसूख सब कुछ उनके पास है, फिर भी उनकी पत्नी उन्हें छोड़ती है या तलाक लेती है तो जरूर कोई ना कोई बात है और दोनों तरफ से कोई ना कोई परेशानियां हुई होंगी। पुरुष वैसे भी एक बात कह दें कि तलाक वगैरह के बाद बहुत जल्द शिफ्ट हो जाते हैं, बहुत जल्द दूसरी शादी वगैरह के बंधनों में भी बंध जाते हैं। औरतें इस दंश को कुछ लंबा झेलती हैं और अगर औरत बहुत जल्द दूसरे रिश्ते को हायर कर ले, दूसरे रिश्ते में चली जाए तो समझिए कि वो भी शायद इंतजार कर रही थी कि यहां से टूटे तो कहीं और जुड़े। आप लोगों को बता दें कि शादी में चाहे जितनी ऊब और ठंडापन आ चुका हो, चाहे जितनी उठा पटक हो रही हो, आयशा को तलाक नहीं लेना चाहिए था, लेकिन तलाक तो हो चुका और आयशा ने दुनिया से गुहार लगाने की बजाय खुला ऐलान कर दिया, लिहाजा उनकी जमकर मजम्मत हो रही है, ऐसा उस पोस्ट में लिखा गया है। गुजारा भत्ता को आयशा का इकलौता पेशा बताया गया है। ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। औरत जब टूटती है तो वाकई बहुत हद तक टूटती है। मैं आयशा के इस दर्द को, इस मर्म को मैं और दूसरे पुरुषों के दिमाग में डाल देना चाहता हूं। वाकई ये बहुत बड़ी एक तकलीफ है। एक औरत जब तलाक लेती है तो उसे कई चीजें होती हैं जो धीरे धीरे छोड़नी होती हैं। सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटता, बहुत सारी चीजें टूटती हैं। आप लोगों को बता दें, तलाक का फैसला वैसे तो पति या पत्नी किसी लिए भी आसान नहीं, किसी के लिए भी आसान नहीं, लेकिन पत्नियों पर यह खास कर भारी पड़ता है। कल्पना करें एक ड्राइंग रूम में सोफे पर ठसाठस बैठे ताऊ ताइयों का हुजूम लगा हो और पति पत्नी को मनाने की कवायद चल रही हो, खास करके कोने में दुबकी हुई चेयर पर बैठी हुई एक दुल्हन जो सबके लाज लिहाज को देखते हुए बस किसी तरह से अपने बयां नहीं कर पा रही हो अपनी झंझावतों को। पति लोग पूछते हैं क्या करके आता है, शराब पी के आता है क्या, दूसरी लड़की से चक्कर है क्या, क्यों तुम ऐसा फैसला ले रही हो, क्यों छोड़ रही हो, क्या कहे वो। उसका दर्द, उसका तकलीफ न जाने कितना होगा, क्या क्या बयां कर पाएगी। लेकिन खैर जो भी हो, आप लोग बस ये जान लीजिए कि ये जो रिश्ता टूटा है इसमें बहुत बड़ी एक कहीं ना कहीं अवरोध, मतलब एक दुख की बात है। ये नहीं होना चाहिए। समाज में आप लोग कोशिश कीजिए रिश्तों को बचाने का। रिश्ते पहले तो बने ही ना, और जब बन जाएं तो बिगड़े ना। मैं तलाक लेने वाले जोड़ों को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता, बहुत ज्यादा सम्मान नहीं उनका करता। मैं एक दूसरे का इज्जत करने की बात करता हूँ। पति पत्नी एक दूसरे का हर हाल में हाथ थामे चलें, साथ देते चलें, हर परिस्थितियों में एक दूसरे को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सहयोग करें। एक दूसरे को समझना होता है। सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने पति को दोष दे दीजिए या पत्नी को दोष दे दीजिए, बिल्कुल नहीं कहता हूं मैं यही कहना चाहता हूं कि एक दूसरे को संभालना होता है। दूसरे जो बाहरी लोग हैं, जो भी रिश्ते नाते हैं, वो सिर्फ आपके बीच में दरार डालने का कार्य कर पाएंगे। जोड़ने के लिए बहुत क्लोज कुछ लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि आपके जीवन में बहुत कोई विघटन आए, आपका जीवन बर्बाद हो जाए। वो कुछ खास लोग होते हैं। दोस्तों, बहुत सारी बातें कहने के लिए हैं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद पेशेंस के साथ इस बात को सुनने के लिए। अपनी पत्नी का आप सम्मान कीजिए, अपने पति का पत्नियां सम्मान करें, एक दूसरे को सहयोग करें। पति कभी भी ना ये सोचे कि वो तानाशाह है, कमाने जाता है, बहुत सारी झंझावटों को फेस करता है, इसलिए वो राजा है, पत्नी उसकी नौकरानी है, पत्नी उसकी रानी है।
ये जब सोच बन जाएगी तो रानी का सम्मान राजा भी करता है, राजा को करना भी चाहिए। पत्नी को नौकरानी न समझा जाए और पत्नियां भी पति को नौकर और गुलाम न बनाएं। सम्मान करें, इज्जत करें उनका, तब जाकर रिश्ते चलेंगे। वरना गुलाम बनकर जीने के लिए तो पति बहुत सारे बाध्य हो ही गए हैं और ये चलता रहेगा, समाज में चलता भी आया है। बहुत सारे अपराध भी इसी वजह से उठ जा रहे हैं, आ रहे हैं। बहुत सारे पति हैं जो अपने मर्दाना उस प्रवृत्ति को बदल नहीं पा रहे हैं और अपने आप को नहीं बदल पा रहे हैं, तो वो क्राइम कर जा रहे हैं। बहुत सारी क्राइम, कुछ ऐसी क्राइम के बारे में अभी कुछ खबरों के साथ हाजिर होंगे। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही नौनजी राम देवासी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डीके भारती जी, बहुत दिन बाद दर्शन हुआ, चश्मा लगाए हैं, पहचान में नहीं आ रहे हैं, हीरो लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं डीके भारती भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज साहनी जी को मेरा प्रणाम कहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आभार, आप लोगों ने इतना सहयोग और इतना प्यार दुलार दिया कि अजय साहनी कहां से कहां आ गया, बड़ा अच्छा लगता है। मोहम्मद खालिद, बहुत बहुत शुक्रिया भाई मेरे। संगीता कुमारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और राजदेव कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का। ठाकुर श्री ऑटोमोबाइल, नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया भाई मेरे। और बहुत बहुत धन्यवाद डीके भारती भैया। राजेश गुर्जर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बंसराज गौतम जी, शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी मित्रों का। सुभाष साहनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय कुमार यादव जी, सैनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान तुर्कौलिया प्रधान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तुर्कौलिया के प्रधान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जय कुमार यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों का खैर मकदम अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सब ने बहुत पेशेंस से इस गंभीर विषय पर सुना। घर बचाना होगा, एक दूसरे का सम्मान करना होगा। परिस्थितियां चाहे जैसी भी आ जाएं, पति पत्नी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो जीवन में कलह आ जाएगा और जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर आपके बच्चे हैं तो सोचिए उनके जीवन पर क्या बीतेगी इसकी। तो आप सभी से निहोरा करता हूं कि आप लोग अपना घर बचाइए। बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो तलाक ले लेते हैं उनमें बहुत सारी बातें होती हैं, क्वालिटी होती हैं, खासियत होती हैं, लेकिन बड़े बड़े सेलिब्रिटी को भी ये अधिकार नहीं है। फिर भी उनके जीवन में जो जय जयकार होती है, होती रहेगी। हम सब उनको मानते रहेंगे। शिखर धवन को भी प्यार करते रहेंगे। उनके चाहने वाले आज भी उनको बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पेज को फॉलो जो लोग नहीं किए हैं कर लीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।